राम राम जी, जय हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ना जुड़कर राम राम। और आज हम गांव इगरा के अंदर है और गांव इगरा के अंदर भगवान विश्वकर्मा डे पर भंडारा लगाया गया है और पूरी जानकारी हम यहां पर लेंगे। भगवान विश्वकर्मा कौन थे, क्यों इसका दिन मनाया जाए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल गांव इगरा के मेन अड्डे के ऊपर भगवान विश्वकर्मा मंदिर बनाया गया है और उसके ऊपर भंडारा चला हुआ। हम बातचीत करेंगे, कुछ यहाँ पर सेवा कर रहे हैं हमारे साथी। तो राम राम भाई जी। नमस्कार भाई साहब। कैसे हो? हाँ बढ़िया भाई साहब। नाम क्या आपका? बिट्टू है भाई। तो बिट्टू जी, आज भगवान विश्वकर्मा डे पर आप यहाँ पर सेवा लगा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको सेवा? बढ़िया लग रहा है भाई साहब, एक नंबर का। हम तो जहाँ भी सेवा हो हर जगह लावा भाई, बाबा नागम हो भाई, देवी में हो, सारी जगह जावा, सारी जगह सेवा लगावा भाई। एक नंबर का प्रोग्राम लग रहा है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो आज किस उपलक्ष्य में यो मतलब विश्वकर्मा का लगाया हुआ है भाई प्रसाद। ये विश्वकर्मा के उससे विश्वकर्मा डे है, इससे लगा रहे हैं भाई। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो कैसा लग रहा है अभी आपको बढ़िया सेवा लग रहा है, करके? सही लग रहा है, एक नंबर की सेवा चल रही है। ठीक है। गाँव इग्राम पहुँचे हैं तो विश्वकर्मा जयंती का जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में लोगों से बात करेंगे, उन्हें कितनी खुशी है, ये प्रोग्राम क्यों रखा गया है। तो सबसे पहले राम राम। राम राम जी, राम राम। जय गुरु विश्वकर्मा महाराज की जय हो। एक बार अपना नाम बता दो जी। हाँ जी, मेरा नाम नरेश जांगड़ा है जी। तो ये गाँव इग्राम जो प्रोग्राम हुआ है इसके पीछे क्या कारण है जी? आज के दिन गुरु विश्वकर्मा जी का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया जाता है, विश्वकर्मा डे। जब ब्रह्मा जी को भगवान से आदेश प्राप्त हुए कि वे सृष्टि की रचना करो, तब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। तब पृथ्वी का उदय हुआ था और पृथ्वी का उदय हुआ तो पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं थी, ये शेषनाग के फन पे थी पहले और ये डावाडोल होती रहती थी। तब भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये गुरु विश्वकर्मा जी, उन्होंने अपने सातवें पुत्र गुरु विश्वकर्मा जी को बुलाया और बोला इसकी रचना और सुंदर बनाओ इसको, पृथ्वी को। तब इन्होंने सुमेरु पर्वत को और क्या नाम है, मेरु पर्वत को क्या नाम है, समुद्र में स्थापित किया और उसके ऊपर पृथ्वी को विराजमान किया। तब से फिर इन्होंने बोला सुंदर और रचना करो पृथ्वी की। फिर इन्होंने उसी दिन से इसका काम सिर्फ विश्वकर्मा जी को है। जैसे द्वारका नगरी बसानी हो, चाहे वो सुदामा जी का घर बनाना हो, या कोई भी दुकान से लेके कारखाना तक, मिस्त्री हो, कोई कारीगर हो, इंजीनियर हो, वो सभी इसी दिन औजारों की पूजा करते हैं। और सबसे बड़े इंजीनियर थे भगवान विश्वकर्मा जी। हम भगवान विश्वकर्मा जी को मतलब सारे मिस्त्रियों का गुरु माना जाता है, इसके पीछे क्या कारण है जी? हाँ जी, यही कारण है। सबसे पहले इंजीनियर तो गुरु विश्वकर्मा भगवान ही थे ना, इसीलिए उन्हीं का अनुसरण करते हुए ये काम है। जो सबसे पहले काम करेगा उसके बाद में तो उनके चेले चपटे होते हैं ना, इसलिए ये भगवान है, सबसे बड़े तो यही इंजीनियर हैं। इसलिए आज के दिन इसका महत्व है और आज सबके अस्त्र शस्त्र औजार हैं, उनकी आज पूजा होती है। तो भाई देख लो भाई, प्रोग्राम ये मंदिर है गाँव इग्राम में और महाराज जी भी बैठे हैं। महाराज जी क्या नाम है जी? ये सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज हैं हमारे इगरा धाम से। तो महाराज जी हैं सूर्यानंद जी, इनसे बात करा यहाँ पे, ये क्या संदेश देना चाहूँ तो आदेश। ओम नमो नारायणाय। आप सभी को भगवान विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी जी। तो जी आप युवाओं को और गांव इगरा प्रति क्या कहना चाहोगे जी? युवाओं को, बड़ों को, छोटों को सभी भगवान विश्वकर्मा का संदेश सुनाना चाहेंगे कि अपने जीवन में कर्म गतिशील रहना चाहिए और नियमबद्ध कर्म करना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा आपको, हमको, सभी को यही प्रेरणा देते हैं कि अपने कार्य में सदैव संलग्न रहना चाहिए, आलस्य परित्याग करना चाहिए और नशे विषयों का परित्याग करते हुए अपने कर्म के प्रति नियमबद्धता होनी चाहिए। भगवान परशुराम जी के मार्ग पे बताए हुए जैसे हम चलते हैं, उसी प्रकार भगवान विश्वकर्मा का हम सम्मान करते हैं। अभी नरेश फौजी आपको बतला रहे थे कि भगवान विश्वकर्मा पूरी सृष्टि के सर्वप्रथम इंजीनियर हैं। इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण आश्रम जितने भी हैं 36 बिरादरी अपना भगवान मानती है। ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र के रूप में भगवान विश्वकर्मा ने अवतरण लिया है और हमें ये संदेश दिया है कि नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव को, जीव जगावे चेतना, चेतना जगाए शिव को। जो भगवान विश्वकर्मा का अनन्य भक्त है वह अपने कर्म के प्रति पूरी निष्ठा रखता है और वो एक दिन मंजिल पर पहुंचता है। बाकी बात संदेश की है तो बच्चों को, युवाओं को, बड़ों को, सभी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा
कि जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शिव श्री हनुमान जी आदि शक्ति के स्थान हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक गांव में भगवान विश्वकर्मा जी का भी एक स्थान होना चाहिए। हमारे गांव के बुजुर्गों ने, श्री सूरजभान जांगड़ा जी ने और हमारे साथ में श्री ओम प्रकाश जी ने, श्री भिक्षाराम जी ने और सभी ने मिल कर के ये एक बड़ा अच्छा प्रयास किया कि गांव ईगरा में भगवान विश्वकर्मा का कोई स्थान नहीं था, छोटी मंडी भी नहीं थी। तो इनके अथक प्रयास से आज एक भव्य विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ प्रतिवर्ष एक भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो युवाओं को, बच्चों को, सभी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में जैसे यज्ञ हवन करवाते हुए, भगवान की पूजा करते हुए और भंडारे का आयोजन करते हुए, इसी में हम सबको 36 बिरादरी को कम से कम एक वर्ष में एक दिन तो अपने सभी कार्यक्रम को विश्राम दे करके और भगवान की पूजा में शामिल होना चाहिए और गतिशील रहना चाहिए। यही भगवान का आशीर्वाद है। आदेश गुरु जी। आदेश आदेश। All the time,